हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए कमल किशोर, आपका दोस्त। आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कंपनीज एक्ट में यूज होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल ईयर। हम दोनों टर्म की बात यहाँ पे करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी कंपनी को बनानी पड़ती है और आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। और फाइनेंशियल ईयर के लिए बनानी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, कब एंड होता है, कितने पीरियड का होता है और कितने पीरियड के लिए हम इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है। तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें 5 चीज़ें इंक्लूड की गई है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप किसी कंपनी की बना रहे हैं तो आपको 5 चीज़ें बनानी मैंडेटरी है। तो ये इन 5 चीज़ों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाएगा। जब भी कंपनी एक्ट में यूज किया गया वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो वहाँ पे इन 5 चीज़ों की बात की गई है। तो वो 5 चीज़ें क्या है? फर्स्ट है आपका बैलेंस शीट, सेकंड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपका कंपनी एनपीओ है, सेक्शन 8 वाली कंपनी है, तो उस केस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह यूज किया जाएगा वर्ड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। थर्ड है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ कंपनियों को नहीं बनानी पड़ती है। वो कौन सी है कुछ कंपनी? वो 3 कंपनियां ओपीसी और एक नेक्स्ट है आपका स्मॉल कंपनी और नेक्स्ट है डोमेंट कंपनी। इन 3 कंपनी को अपने यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ती, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो का होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ है आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी आप सभी कंपनियों को नहीं बनानी पड़ती है, उसी को बनानी पड़ती है जिसके ऊपर ये अप्लीकेबल होता है। और कौन सी कंपनी को अप्लीकेबल होता है उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको वो देखना है तो आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। और अगर कंपनी एक्ट से रिलेटेड कोई और भी वीडियो आपको चाहिए तो हम इस पे वीडियो बनाते रहते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो आपको अगर ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम कोई नई वीडियो लेके आते हैं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम बात कर रहे थे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीज़ इंक्लूड थी। फर्स्ट था आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, फर्स्ट था आपका बैलेंस शीट, सेकंड था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट केस में भी। थर्ड था आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 कंपनियों को नहीं बनानी पड़ती थी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन कौन सी? फर्स्ट था आपका ओपीसी, सेकंड था स्मॉल कंपनी, थर्ड था डोमेंट कंपनी। इन 3 कंपनियों को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ती थी। फोर्थ है आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ये भी बनानी पड़ती है कुछ कंपनियों को जिनके ऊपर ये अप्लीकेबल होता है, सभी कंपनी को नहीं बनानी पड़ती। और फिफ्थ है आपका जो भी आपने ऊपर 4 चीज़ें बनाई है उसके जो फॉर्मिंग पार्ट है, उसके जो अनेक्जर्स है, उसके जो नोट्स हैं, उन सबको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही इंक्लूड किया गया है। जब भी वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करेंगे तो उसमें ये 5 चीज़ें इंक्लूड होगी एवरी कंपनी के लिए। जब भी हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें 5 चीज़ें इंक्लूड होगी, लेकिन 2 चीज़ें तो मैंडेटरी है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो सबको ही बनानी है। लेकिन जो 3 चीज़ें बच गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो 3 कंपनियों को छोड़ के सबको बनानी है। और फोर्थ है आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी अप्लीकेबल है तो आपको बनानी है। फिफ्थ आपका जो ऊपर जितने भी ये आपने बनाई है तो इन सबके आपके फॉर्मिंग पार्ट जो होंगे इनके या फिर इनके नोट्स एंड एग्जर्स जो भी होंगे वो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तरह ही उसको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है। एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा पीरियड होता है, कितने पीरियड का होता है, तो वही फाइनेंशियल ईयर की हम बात करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो बात करते हैं अगर नई कंपनी की, अगर कोई न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी आफ्टर 1 जनवरी मंथ से 1 जनवरी या उसके बाद कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, मान लेते हैं 1 जनवरी 2020 को नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो कहाँ से चलेगा? उस दिन से जिस दिन वो इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी या उसके बाद से लेके नेक्स्ट 31 मार्च तक। जो मार्च आएगा 2020 का, अगर कंपनी जनवरी में इनकॉर्पोरेट हुई है 2020 में तो उसका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा मार्च 20 नहीं होगा, 31 मार्च 2021। यहाँ जनवरी जब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके आपका 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक वो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा अगर कोई कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है। सेकंड हम बात करते हैं
अदर कंपनी की जो कि नई इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, वो पुरानी कंपनी है, यानी फर्स्ट ईयर उसका हो चुका है, तो उस केस में बोला गया है सभी कंपनियों के लिए फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और एंड होगा 31 मार्च में। स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, एंड होगा 31 मार्च में। लेकिन कुछ कंपनियों को ये बोला गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज कहते हैं उनके अकॉर्डिंग अपना चेंज भी कर सकते हैं। वो ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है फॉरेन में, उनकी कोई भी सब्सिडरी इंडिया में, सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी इंडिया में है, जिनको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन दैट कंपनी। जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट है उस कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, उसको इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसोलिडेट करना है, तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो उस पीरियड के लिए बना सकती है जो कि इनको रिक्वायर्ड है। लेकिन इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी पड़ती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देगी, तो वो अपने यहाँ अपने अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर को चूज करके उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकती है।